नाउ स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 2। कहते हैं PRM करके कंपनी है, उसने लोन लिया बैंक से 120 लाख का। इट वॉज यूटिलाइज 120 लाख में से 50 लाख तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपका हुआ यूज़, 40 किसी मशीनरी को परचेज करने के लिए, 20 वर्किंग कैपिटल के लिए लिया। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो आपकी रोज़ की कैपिटल होती है। और 10 लाख किस हमने एडवांस दिया फॉर द परचेज ऑफ ट्रक। कहता है शेड की कंस्ट्रक्शन तो मार्च 17 में कंप्लीट हुई, तो पूरा लिखूंगा। जब शेड की कंस्ट्रक्शन मार्च 17 में हुई, इट इज टेकन एज इन क्वालिफाइंग एसिड की तरह हमने उठाया हुआ है। तो और कहते हैं मशीनरी वॉज इंस्टॉल, देखो खाली शेड ही क्वालिफाइंग हुआ ना, परचेज ऑफ मशीन तो हमने हैंड टू हैंड परचेज कर ली। वर्किंग कैपिटल भी कोई काम ही नहीं हुआ। एडवांस ऑफ परचेज ऑफ ट्रक, कहते हैं ट्रक की डिलीवरी रिसीव नहीं हुई। कुल मिला के इंटर कितना चार्ज किया बैंक ने? 18 लाख। अब बताओ क्या होगा? कहता है केवल एक ही क्वालिफाइंग एसेट है 50 लाख का, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, क्योंकि वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जो लेगा वो क्वालिफाइंग एसेट है। तो बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी? कुल मिला के 18 लाख का ब्याज है, 18 लाख का लोन है 120 लाख के लोन के लिए, तो 50 के लिए कितना होगा? 18 लाख अपॉन 120 लाख इंटू 50 लाख, तो 7.5 लाख तो क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। बाकी इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा? P&L। पक्का। मेन चीज़ आपके लिए ये है कि ये तो आप कर ही लोगे कितना कैपिटलाइज हो, मेन चीज़ ये है कि कौन सा क्वालिफाइंग है। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड ही तो है बेटा। परचेज ऑफ मशीनरी हमने हैंड टू हैंड परचेज कर ली, वर्किंग कैपिटल तो हुआ ही नहीं। एडवांस परचेज तक हैंड टू हैंड आ जाएगा, तो वो सारा इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? P&L को देखे। ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन है यार। एक कंपनी ने इंस्टीट्यूशनल टर्म लिया 580 लाख का फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी को चेंज करने के लिए। प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड अंडर द मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई 31 मार्च 17 को, जिसकी हमने 580 लाख में से 406 लाख का लोन तो किसी प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर के लिए लिया है। 58 लाख का लिया है एडवांस टू सप्लायर फॉर एडिशनल एसेट दिया, और बाकी बचा 116 लाख मैंने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ किया है। तो जो अकाउंटेंट है वो डिलेमा में है, प्रॉब्लम में है कि टोटल इंटरेस्ट 52.20 का इनकर हुआ है, वो उसको कैसे अकाउंट करे, कैसे उसकी अकाउंटिंग हो। तो यार सिंपल सी बात, पहली बात तो 580 लाख का लोन है, 406 लाख का यूज़ हुआ है। इसने बोला 406 लाख का लोन जो है वो यूज़ किया है हमने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड अंडर मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है ऑन 31 मार्च। ये लाइन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है 31 मार्च को, इसका मतलब बहुत टाइम लगा इसे इंस्टॉल करने में। तो इस समय मान लिया क्वालिफाइंग एसेट, जो ये ईयर एंड में ही ख़त्म हुआ 31 मार्च 17 को। देखो उन्होंने बहुत अच्छा पीछे आंसर दिया हुआ है। इन्होंने ऊपर लिखा कि जो मॉडर्नाइजेशन वाला है वो तो क्वालिफाइंग है, नीचे लिखा अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, वो डिपेंड करता है फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस में। हाउएवर ऑर्डिनरली 12 मंथ्स को मानते हैं, शॉर्टर पीरियड हो तो अलग बात होती है। जो सेकंड है आपका, जो हमने 58 लाख का लिया है एडवांस, इसने लिया क्वालिफाइंग, जबकि मैं इसे क्वालिफाइंग नहीं मानता। जो दूसरा वाला लोन है एडवांस टू सप्लाई फॉर एडिशनल, इसने इसको भी क्वालिफाइंग माना, इसे भी कैपिटलाइज किया। बेटा मैं नहीं मानता। देखो उन्होंने नीचे आंसर में एजम्पशन भी दी है। सेकंड वाला स्टार देखो, कहता है ऑल्टरनेटिवली मैं ये मानता प्लांट और जो एडिशनल एसेट हैं वो नॉन क्वालिफाइंग हैं, क्योंकि रेनोवेशन एंड इंस्टॉलेशन इतना सबसे टाइम नहीं भी ले सकता। इन दैट केस पूरा उसका जो इंटरेस्ट है वो सारा कहाँ जाएगा? एक्सपेंस के रूप में। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, मुझे 406 लाख के लोन पे तो कोई स्यापा नहीं है, क्योंकि वो उसकी तो स्टेटमेंट ही ऐसी दी है कि वो इंस्टॉल करने में हुआ है यूज़, तो समझ में आता है कि वो क्वालिफाइंग एसेट है। पर अगला वाला जो एडिशनल एसेट के जब सप्लाई को एडवांस दिया है, ये पीछे वाला हमने केस किया था एडवांस टू अ ट्रक, मैंने वहाँ भी नॉन क्वालिफाइंग माना था और उसको P&L में दिखाया था। तो इसने पहले क्या किया? क्वालिफाइंग माना, फिर ऑल्टरनेटिवली कहता है हम चाहे तो क्वालिफाइंग ना भी इसे मान सकते। तो मैं अब भी कह रहा हूँ पहले वाले को क्वालिफाइंग मानना, सेकेंड वाले को नॉन क्वालिफाइंग मानना। आपको ऐसे करके दो दो आंसर लिख के नहीं आने हैं, आपको खाली एक ही आंसर लिखना है। तो 406 लाख पे क्वालिफाइंग और उस पर नॉन क्वालिफाइंग, वर्किंग कैपिटल भी नॉन, वर्किंग कैपिटल तो है ही आपका नॉन क्वालिफाइंग, मतलब बात ही नहीं उठती। फिर वही जैसे हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में कुल मिला के 52.20 का है लोन, कितने पे है? 580 लाख पे है। तो मेरे अकॉर्डिंग 36.54 कैपिटलाइज होता, बाकी 52 माइनस 36.54 सारा मैं P&L में चार्ज कर लेता।
तो मेरा आंसर होता है पहला क्वालिफाइंग, नॉन क्वालिफाइंग, नॉन क्वालिफाइंग। आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आओगे। ठीक है, नेक्स्ट।